ज्ञानवापी पर फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष और संगठनों ने आज अपनी ताकत दिखाई और इसके लिए शुक्रवार यानी जुमे का दिन सोच समझकर तय किया गया ऐसा लगता है। शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है और इसी दिन बंद का ऐलान किया गया। बंद का असर मुस्लिम इलाकों में साफ तौर पर देखा गया। दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद में आज नमाज पढ़ने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। क्या अपनी ताकत दिखाने के लिए बंद का ऐलान किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुसलमान ज्ञानवापी पहुंचे और नमाज पढ़ सकें, क्योंकि भाई कोई दुकान में रहेगा तो थोड़ी आ पाएगा। आम दिनों की तुलना में कहा जा रहा है कि आज ज्ञानवापी परिसर में 4 से 5 गुना ज्यादा नमाजियों की भीड़ पहुंची हुई, 4 से 5 गुना ज्यादा। और इसीलिए वहां चर्चा हो रही थी कि बॉस ये तो शक्ति प्रदर्शन टाइप लग रहा है। एक बार वाराणसी से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि आज क्या माहौल बन गया था वहां जुमे के दिन। जब जुमे की नमाज अदा की जा रही थी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने अपनी ताकत की नुमाइश करने की कोशिश की और आम दिनों की अपेक्षा आज लगभग 4 से 5 गुना जो ज्यादा नमाजी थे वो आज यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। और आलम ये था कि वाराणसी की स्थानीय प्रशासन को बाकायदे जो मस्जिद का दरवाजा था उसे बंद कराना पड़ा, क्योंकि नमाजियों को अंदर बैठने की जगह नहीं थी। लिहाजा 1:30 बजते जो नमाजी थे उनको वापस लौटाना शुरू कर दिया गया। उनसे ये अपील की गई कि नहीं, आप ज्ञानवापी मस्जिद में न जाइए, बल्कि आप किसी दूसरे मस्जिद में जाइए और वहां पर नमाज अदा करिए। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार खासा नाराज दिख रहा है। उसके चेहरे पर गम और गुस्सा साफ तौर पे झलक रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 1993 के बाद से जो व्यास जी का जो तहखाना है जहां पर पूजा पाठ होता आया था उसको एक बार फिर से खोलने की इजाजत दी गई है, उसके बाद से जो मुस्लिम पक्ष है वो नाराज दिख रहा है। यानी आप जैसा सुन रहे हैं कि ऐसा लगा कि सब दूसरी मस्जिदों को छोड़कर वहीं ज्ञानवापी पहुंच गए नमाज पढ़ने। शुक्रवार का दिन और बंद के ऐलान को देखते हुए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद था कि योगी सरकार ने तो पहले ही कह रखा है बॉस कोर्ट का ऑर्डर है तो वही चलेगा। और योगी राज में कायदे कानून को फॉलो करवाने का तरीका सीएम योगी आदित्यनाथ को पता है। ज्ञानवापी परिसर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पूरे शहर में पुलिस गश्त लगा रही थी। जब ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस ने लोगों को मस्जिद के अंदर जाने से भी रोक दिया। पुलिस ने लोगों से कहा कि आसपास की दूसरी मस्जिदों में चले जाइए, वहां नमाज पढ़ लीजिए। सुनिए वहां क्या हुआ। नमाज के स्थान पे काफ़ी लोग पहुंच चुके हैं, वहाँ भर गया, इसलिए इनको समझा के बताया जा रहा है कि अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज। पुलिस की तरफ से क्या मैसेज दिया जाए? अरे मैडम तो अकेले कर लेना। जो उनके मुफ्ती साहब का मैसेज है वही मैसेज है कि शांति व्यवस्था बरते, सहयोग करें और आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें। आप लोग भी अनाउंस कर, वही बात उनकी बात ही हम लोग दोहरा रहे हैं। कोई इसमें नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, लोग चले भी जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, मान भी जा रहे हैं। यानी कानून का राज योगी राज में नजर आ रहा है। एक तरफ तो सड़क पर यह चल रहा है, दूसरी तरफ बिना तैयारी के अदालत भी चले जा रहे हैं ये लोग। ज्ञानवापी में पूजा को रुकवाने के लिए दौड़ा दौड़ा मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की कि जज साहब रोकिए, वहां पूजा कर रहे हैं ये लोग। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि 17 जनवरी को जिला कोर्ट ने डीएम को रिसीवर नियुक्त किया था, तो जिला कोर्ट के उस आदेश को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी 17 को चुनौती? जब तक उस आदेश को चुनौती नहीं देंगे तब तक यह अपील कैसे सुनवाई योग्य होगी? मतलब कोई काम पूरा से किए नहीं लेकिन दौड़े दौड़े कोर्ट के पास चले गए। इसके बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से याचिका में संशोधन करने के लिए कहा। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उनकी टेंशन 7 घंटे में डीएम द्वारा पूजा की व्यवस्था को लेकर है, जबकि कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया था। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो संशोधित आवेदन पेश करेंगे, लेकिन तब तक पूजा के फैसले को रोक दीजिए सर और वहां यथास्थिति बना दीजिए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी है। हिंदू पक्ष ने कहा कि 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत ने जो फैसला दिया वो सही फैसला है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से मना कर दिया। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा होती रहेगी, यह कोर्ट ने कह दिया। मुस्लिम पक्ष के संशोधित आवेदन पर अब 6 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी। यानी अपना होमवर्क किए नहीं, कुछ किए नहीं, दौड़े दौड़े पहुंच गए कि सर कोर्ट आप बस पूजा रुकवा दीजिए, और कहते हैं आस्था पर फैसला कोर्ट कर रहा है। अरे बॉस, आस्था तो आपकी ना जागी हुई है। और कह रहे हैं कि 7 दिन का वक्त कोर्ट ने दिया था, तो कोर्ट ने यह कहा था कि 7 दिन के पहले 7 घंटे में पूजा नहीं कराई जा सकती। कोर्ट ने कहा था कि मैक्सिमम 7 दिन में पूजा की व्यवस्था कीजिए। योगी सरकार ने कर दिया 7 घंटे में। हालांकि हाईकोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली और इसी के बाद मुस्लिम संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठा दिए।
आप देखिए कितना खतरनाक ये सब काम हो रहा है कि इन्होंने जुडिशरी पर अब सवाल उठाना शुरू कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मुसलमान मंदिरों को गिराकर मस्जिद बनाते तो क्या देश में इतने मंदिर होते? सुनिए एक बार इन लोगों को। ये जो बात कही जाती है ज्ञानवापी मस्जिद या बाद और मस्जिदों के सिलसिले में कि मुसलमानों ने किसी दौर में मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान में जितने पुराने मंदिर हैं, हज़ारों साल से हैं, हमारे हिंदू भाइयों के मुक़द्दस मकामात, कई मुसलमान ख़ानदानों की हुकूमतें आई और गई, कभी किसी ने उसकी एक ईंट खुरचने की कोशिश नहीं की। तो अगर मुसलमानों की यह सोच होती कि हम दूसरों की इबादतगाह पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके उसको मस्जिद बना लें, तो क्या ये मंदिर मौजूद होते या दूसरी इबादतगाहें मौजूद होती? कोई इनसे पूछे कि क्या इनको इतना भी इतिहास नहीं पता कि जो आक्रांता आए, जो मुगल आए, वो क्या पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे थे? क्या ये इस भ्रम में है कि वो पूरे हिंदुस्तान में राज कर रहे थे? इसलिए हिंदुस्तान में कई जगहों पर मंदिरें जो हैं वो बच गईं क्योंकि आक्रांता वहां तक पहुंच नहीं पाए। और जिन आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, लूटे, उनका जिक्र है, उनके बारे में लिखा है हिस्ट्री में बॉस। तो कोई एहसान न जताइए कि जो मंदिर बचे हुए हैं वो तो अगर तोड़ा गया होता तो सब टूट गया होता। सब कैसे टूट गया होता बॉस? पूरे इंडिया में छाए हुए थे क्या? मतलब फैक्ट पे बात ही नहीं हो रही है। जब से कोर्ट ने ज्ञानवापी में पूजा का आदेश दिया है तब से मुस्लिम संगठन फुल एक्टिव है। कल दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, आज भी दिल्ली में 5 मुस्लिम संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, जमीयत उलमाए हिंद था, मरकजी जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, सभी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिया। अल्पसंख्यकों को इंसाफ पर सवाल उठा दिया, न्यायिक प्रणाली पर भरोसा खत्म होने की बात कह दी। आप बताइए बॉस, कल तक यही लोग कहते थे कि नहीं कोर्ट में चलिए, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट से फैसला होगा। आज जब कोर्ट ने सबूत देखकर फैसला दे दिया तो इनको कोर्ट पर भरोसा नहीं रह गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल होना था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसी बातें कही गई जैसे देश में अल्पसंख्यकों को इंसाफ ही नहीं मिल रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में जिस तरह से फैसला दिया गया उससे अल्पसंख्यकों के भरोसे को चोट पहुंची है। चोट पहुंच गई बॉस। इतने साल से वहां पूजा होती रही, फिर 93 से बंद हो गई। हिंदुओं को तो चोट नहीं पहुंचती कभी, इन लोगों को लगता है। सुनिए एक बार क्या कह रहे हैं वो। भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं। अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को ख़तरा है, हमारे वजूद को ख़तरा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस ज़माने में हिटलर के ज़माने में यहूदी अपने आप को समझते थे। हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी। इसीलिए तारीखी दिन है। इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं। किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं कि कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसमें पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही, इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं। इनको लग रहा है जल्दबाजी में फैसला आ गया।
93 में पूजा बंद की, 2024 में जाके फैसला आ रहा है। सालों साल, महीनों महीनों केस चलता जाता है, एक तारीख दूसरी तारीख, सुप्रीम कोर्ट दौड़ के जाते हैं, हाई कोर्ट दौड़ के जाते हैं, और जब वहां पर इनके मन मुताबिक फैसला आ जाए तो ठीक, और सालों बाद जब न्याय मिल जाए हिंदू पक्ष को, अगर उसको लगता है तो कह रहे हैं कोर्ट जल्दबाजी में फैसला दे रहा है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के लिए कोर्ट के पैमाने अलग हो गए क्या? बॉस, जीवन भर अगर किसी को विक्टिम कार्ड खेलना है ना, तो जीवन भर वो दुखी ही रहेगा। कोर्ट में हिंदू पक्ष भी सबूत रख रहा है, आप भी सबूत रख रहे हैं। नहीं पसंद आ रहा फैसला, जो कहना है कहिए, लेकिन कोर्ट पे तो कम से कम सवाल मत उठाइए। कुछ लोग कह रहे हैं एक तरफा फैसला। अरे बॉस, फैसला तो हमेशा एक तरफा ही होता है, दोनों तरफ का फैसला आता है क्या? कभी आपने सुना है कि इस आदमी को बाइज्जत बरी करते हैं, इसने चोरी नहीं की, लेकिन इसको 5 साल की सजा भी देते हैं क्योंकि इसने चोरी की है? अरे फैसला तो एक ही पक्ष में आएगा, या तो चोरी की नहीं की, या तो मुस्लिम पक्ष के पक्ष में फैसला आएगा मुस्लिम की तरफ, या हिंदू पक्ष की तरफ आएगा। एक तरफा फैसला तो हमेशा एक तरफा होगा, दो तरफा कैसे होता है भाई फैसला?